साथ अरशद वारसी जी हैं जो मेरठ से हैं। बोलो, मैं तो यूपी के है ना। हमारे जज साहब हैं सौरभ शुक्ला जी, जिनको इन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा है। और मेरे साथ हमारे प्रोड्यूसर हैं और हमारे डायरेक्टर हैं, हमारे प्रोड्यूसर अजीत साहब और हमारे डायरेक्टर सुभाष जी। सुभाष जी ने आपने सारी जॉली फिल्में देखी होंगी, इन्होंने डायरेक्ट की है। ओके, और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, देखिए हम यहाँ आप लोगों से बातें करने आए हैं। मैं प्रेस मीडिया से दरखास्त करता हूँ थोड़ा सा अभी बैठ जाए तो ताकि हम बात कर सके लोगों से। आ जाओ है ना, चलिए आप सब लोग पीछे हो जाए थोड़ी देर के लिए, सभी मीडिया हाउस पीछे हो जाए। हमारे साथ नितिन साहब हैं, पीछे हो जाइए, थोड़ा चालू हो जाए। पूछो जो घर से क्वेश्चन बना। ओके, देखिए प्लीज थोड़ा हम लोग आज साइलेंस क्या बोल रहे हैं, आपने सवाल सुना कि नहीं पता नहीं, मैं जवाब दे देता हूँ। तो कलेश तो है, बड़ा मजा आता है मुझे। और हमारे अक्षयबाजी के साथ काम करने में बड़ा मजा आता है। तो कलेश तो हुआ ही नहीं। मैं तो चाहूँगा और ऐसे ही बनते रहे जॉली। और सारा जो कलेश और सारी जो चीजें बर्दाश्त करते हैं वो हमारे सौरभ साहब, ये हम दोनों की पूरी एक्टिंग बर्दाश्त करते हैं, ये हमारे सारे नखरे बर्दाश्त करते हैं। हम दोनों तो मजे लूट रहे थे, काफी झगड़े किए हमने फिल्म में और बहुत प्यार भी किया। आप लोग देखिए, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच। अर्शद सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। धन्यवाद। नाउ मूविंग ऑन टू मिश्रा जी। सर, ये सवाल आपके लिए, बोथ ऑफ यू, आपको और अर्शद सर को जाना जाता है बिल्कुल वो स्पॉन्टेनिटी के लिए और वो क्रिएटिव इनपुट्स के लिए। तो यहाँ पे कितना पैसा जो स्क्रिप्ट से हटके बन रही थी चीजें वहीं पे, और यहाँ जो हमारे डायरेक्टर हैं सुभाष जी हिलने नहीं देते थे, कुछ नहीं करने दिया उन्होंने, हिलने नहीं देते थे। ये इंसान ऐसे हैं जो लकीर के फकीर हैं, जो लिख के लाए हैं घर से वही बोलना पड़ेगा। उससे अगर ज्यादा ऊपर नीच किया तो फिल्म से निकाल देंगे। तो हमें इनके सामने घुटनों पे रहना पड़ता था। मैंने पहली फिल्म में बोला, मुझे निकाल दिया। तो जी बहुत ही स्ट्रिक्ट मास्टर है जो हमारे डायरेक्टर हैं। सुभाष जी आइए, डांटिए सब लोगों को। चलिए सुभाष जी बताइए, हम दोनों के साथ काम करके कैसा लगा, हम तीनों के साथ? बहुत अच्छा लगा। जो गंभीरता से एक बात कहूंगा कि जो मजा अक्षय जी, अर्शद जी और सौरभ के साथ काम करने में है वो आपको लगता नहीं आप काम कर रहे हैं। हर दिन पूरी यूनिट 400-500 लोग सुबह सेट पे आते हैं और जब वो आते हैं हंसना शुरू करते हैं और शाम तक हंसते रहते हैं। और यही अनुभव हमारा था। हाँ जरूर, डायरेक्टर होने के नाते कुछ लक्ष्मण रेखा हमने बांधी हुई थी कि इसको पार मत कीजिएगा, जो लिखा है डायलॉग स्क्रिप्ट में जो बात है वो फॉलो कीजिएगा। और बहुत अच्छे से इन दोनों ने उसको फॉलो किया, निभाया। मैं अच्छी बातें करने आया हूँ तो मैं अच्छी बातें करूंगा, बाकी बातें ये लोग करेंगे। डन सर, डन। ओके, हाँ मैं चाहूंगा मेरे प्रोड्यूसर अजीत साहब बोलो, पहले कुछ बताओ कि आपको कैसा लगा पैसे खर्च किया? देखिए, इस फिल्म पे, इस फ्रेंचाइज पे हम एक चिरकाल से पैसा खर्चा करते आ रहे हैं। और जो फिल्म है जॉली 1 अर्शद के साथ, जॉली 2 अक्षय के साथ, फिल्म अपनी एक जर्नी से चली है और बिल्कुल ट्रेन सही प्लेटफॉर्म पे आ गई है कि दोनों अब इंजन जुड़ गए हैं। और सुभाष जी तो ऑफकोर्स उनकी कल्पना है, उनकी रचना ही है। पर जैसे उन्होंने गंभीरता से बात कही, खास बात यह है जॉली की कि हंसी होगी, ठिठोली होगी, मजा होगा, लेकिन जो समाज का आईना है फिल्म, वो आपको दिखेगा इसमें कि हमेशा एक फिल्म में एक संवेदनशील जो विषय है उसको फिल्म उठाती है और आपके दिल को एक कुछ बात कह के जाती है। और होपफुली ये फिल्म भी वो करेगी। और जिस आसानी से, जिस मजे से पीछे से जूम करना भाई, में काम किया है, तो मुझे इसमें कतई कोई चिंता हुई नहीं। और बहुत आज हम इस तरह से काम कर रहे हैं और यही सिलसिला आगे मेरठ में जाएगा और फिर पूरे हिंदुस्तान में। तो आप सबके उत्साह के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो चलिए, आप सबने हमको सुन लिया।
अब मैं आपको बताता हूँ, कानपुर और मेरठ ये पहले सिटीज होंगे जो ये ट्रेलर को पहली बार देखेंगे। आप सब पहली बार देखने वाले हैं। आपको ये बता देता हूँ बिफोर ये ट्रेलर आप इनकी फिल्में नहीं देखती? तो मेरी बात सुनो, मैं एक ही बात पहले बोलना चाहता हूँ। ये 2011 में एक इंसिडेंट हुआ था, उसके ऊपर आधारित ये फिल्म। ओके, तो आप सब इस ट्रेलर को एक बार देखिए, फिर अगर नहीं समझ आए तो दूसरी बार देखिए। ठीक है, तो चलिए और लाइटें बंद कर दीजिए, ये नीचे ले आइए और बीच में फोटो मत लेना, फ्लैश करते रहना। आ जाओ मालिक, नीचे बैठो। हाँ, लाइट बंद कर दो भाई। अरे लाइट लाइट। फोटोग्राफ्स हैं और कोई क्वेश्चन पूछने वाले, आंसर पूछने वाले सब बैठे हैं ना? ओके, अब एक काम करते हैं नितिन, आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर कल देंगे। तो अब लाइट लाइट स्टार्ट गिविंग लाइट लाइट। पहले पूछना है, आप अपना नाम बताइए। आप अपना नाम बताइए, कौन से पब्लिकेशन से है और क्या पूछना है बताइए, और किसको वो भी बताइए। मेरा नाम अमित है और सबसे पहले तो आपकी ये पिंक वाली जो सूट है मुझे बड़ा सर, इससे पहले आपकी फिल्म रुस्तम भी आई थी तो मैं एंट्री कर रहा था, पर ये तो आज बहुत अच्छा चांस है कि मैं आपसे सवाल कर सकूंगा। सर, जॉली एलबी 3 आ रही है और आपने कानपुर, नाम नहीं बताया। मेरा नाम अमित शर्मा सर, मैं अमित शर्मा। और सवाल सर मेरा आपसे है, बाकी मैं सबका फैन हूँ और फिल्में बहुत सालों से आप सबकी देख रहा हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये कि सर कानपुर की आपने बात करी उसमें, उस फिल्म में, तो क्या आपने कानपुर की लैंग्वेज भी थोड़ी सीखी? क्योंकि कुछ कानपुरिया लैंग्वेज जो है वो अपने अलग टाइप में चटखारे देती है, तो सर कुछ शब्द आपने यहाँ से सीखे? देखिए, थोड़े बहुत शब्द कानपुर से लिए हुए हैं। ये जो केस है ये दिल्ली में लड़ा जा रहा है नितिन, और ये फिल्म जो है ये सारी हिंदुस्तान में रिलीज होनी है। तो ऐसी उतनी भाषा यूज की है कानपुर की जितनी चाहिए उतनी होनी चाहिए, और बाकी ताकि लोग समझ सके उसके हिसाब से सुभाष साहब ने ये जो कथा है ये लिखी है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम उमा आलम है, मैं अमर उजाला। मेरा सवाल आपसे ये है कि मिश्रा जी का जो आपने इसमें किरदार किया है, कितनी मेहनत लगी? क्या कानपुर के लोगों को ऑब्जर्व किया या फिर आपने वीडियोस देख के जो उस किरदार को निभाया? जी, मेरे साथ मेरे डायरेक्टर हैं जो यहाँ रह चुके हैं, जो यूपी के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जो कानपुर के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। तो डायरेक्टर का काम होता है हमें लेके जाना, हमें बहुत सारी चीज़ें बताना, बहुत सारे वीडियोस बताना, बहुत सारी किस हिसाब से भाषा यूज़ करनी है, कैसे अपने आप को बोलना है, कैसे जैसे मैं पार्ट 2 में था उसमें पान खाता था, तो वो ये सारी छोटी छोटी नुआंसेस हैं, बहुत सारी नुआंसेस हैं जो इस फिल्म के अंदर उन्होंने मुझे बताई है। तो और मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने जो बताया उसको फॉलो किया, क्योंकि क्या होता है ये सबसे अच्छा होता है ना। आपके एडिटर का नाम क्या है? नीरज अवस्थी। आप उनको फॉलो करते हैं? जी। बस मेरे भी यही कप्तान यही है मेरे। हेलो, हाय अक्षय, पहले तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत। ओके, मेरा क्वेश्चन अर्शद जी से है। जॉली LLB 2 में जॉली मिश्रा को लोगों ने देखा, तो तब से अब तक के सफर में क्या क्या चेंजेस आए हैं? मैं समझा नहीं, मतलब देखा, पसंद किया, आप जॉली LLB 3 में आए। हाँ जी, आई थिंक मेरे हिसाब से एक नया मुद्दा है, एक नई कहानी है और एक नया इशू है जिसको हैंडल किया है बड़े सुस्ती से। आई थिंक सुभाष बहुत अच्छा लिखते हैं, तो इसमें वो इमोशंस हैं जो चाहिए, जो दिल को छूने वाली बातें हैं। ह्यूमर है, अक्षर में ह्यूमर होगा काफ़ी, तो मस्ती है, हंसी है, हल्का फुल्का रोमांस है, गाने हैं, एंड जैसे मैंने कहा कि जो दिल को छूने वाली जो कहानी है, जो इस समय जो हमको जिस पर ध्यान देना चाहिए, वो सारी बातें इसमें। एंड देन एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट, कानपुरिया अंदाज में प्लीज कुछ हमारे कानपुराइट्स के लिए, प्लीज प्लीज प्लीज।
फिल्म मत देखना, सबको आधी बता दूं। सारे डायलॉग यही बोल लो। बस एक छोटा सा फिल्म देखो ना, आप देखो फिल्म तो देखो, मजे तो लो। स्पेशल मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ से, आपको बता रहा हूँ। देखो कहाँ गए वो, ओए मेरा पैसा कहाँ है जो मैं लाया था? ठगे के लड्डू ठगे के लड्डू ठगे नहीं ठगू ठगू के लड्डू। अरे खोलना नहीं है बेटा, क्या श्री लेके जा रहा हूँ। और मेरा मन कर रहा है हमारी मीडिया और हमारे लोग जितने भी हैं कमाल के रहे हैं, क्योंकि देखो मैंने कहा कि जब हम दूसरी बार देख रहे थे, मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट की थी शोर मत बचाना, और आपने बिल्कुल शोर नहीं किया, हमारी मीडिया ने भी नहीं बचाया। तो ये आप लोगों के लिए बांट लेना। अगर ये आप जो घर ले जाने वाले थे वो भी मैं इधर ही दे रहा हूँ, तो आप खाली आ जाओ घर। बोलिए। हाय अक्षय। हाँ जी, दिस इज अनुराग फ्रॉम TV9 जी। अक्षय, एक सवाल आपसे ये है कि एक खोलो सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। एक जॉली की थी अर्शद वारसी ने, एक जॉली आपने की, अब दोनों आप लोग आमने सामने हो, क्या इस बात को लेकर प्रेशर था, क्योंकि दोनों ही फिल्म सुपरहिट हुई हैं और दोनों आप फिर एक साथ आए हो, तो क्या दोनों के ऊपर इस बात का प्रेशर था परफॉर्मेंस को लेकर? हालांकि आप दोनों ही सुपरस्टार हो, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, लेकिन क्या प्रेशर था? प्रेशर सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ छोड़ने का। मेरे मुझे लगता है कि हम लोग जब काम करते हैं तो हम लोग सिर्फ एक फिल्म के लिए काम करते हैं, और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अगर कम्पीट करना है तो हमारी फिल्म बाकी फिल्मों के साथ कम्पीट करेगी। इट नीड्स टू बी बेटर देन एवरीथिंग, नॉट विद ईच अदर, बिटवीन अस इट्स नॉट पॉसिबल। थैंक यू सो मच। हमारी इतनी दोस्ती है, हम बल्कि एक और फिल्म भी साथ में कर रहे हैं। क्या बात है। अरे लाइट हाँ जी, क्योंकि मैं कानपुरिया तो इसलिए कानपुर चला गया, और ये मेरठ से है इसलिए इसके बाद हम मेरठ में जाएंगे, और ये दिल्ली से हम दिल्ली ही जाएंगे। आप कहाँ से? हाय सर 95 फीवर FM से मैं हूँ आरजे मयंक। और सर जनरली आपकी मूवीज में ना आप ऐसे डायलॉग्स बोलते हैं कि वो मीम बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और सर आपके तो खैर बहुत ही मीम्स है, और ऊपर नहा लिया। तो इस मूवी में भी ऐसे ही डायलॉग्स क्या होने वाले हैं कि वो बाद में भी लेटर इम्पैक्ट बना के रखें? देखिए मीम्स जो होते हैं ना, ये हमें भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, ना इनको पता था। मीम्स जो है वो आप लोग बना देते हैं, वो आप लोग उसको बना के उसको मीम बना देते हैं। नहीं तो सच्ची बताए, मैंने जो लाइन बोली थी, इधर बात सुन लेना, बात सुन ले, मेरे क्वेश्चन पूछने और उससे बातें करता। कौन है? कहाँ से आए कहाँ से आते हैं? वो अभी भी बात कर रहे हैं, वो अभी भी नहीं सुन रहे। लाइट ही लगा डाला। अगला क्वेश्चन भी भूल गए क्या बोल रहे सर आपकी जो मीम जो है वो आप लोग बनाते हैं, और ये उनको तो पता भी नहीं होता क्या। मैंने जब बोला था वो क्या हाल है रुको नहा लिया, किसी को नहीं पता था। इन्होंने जब बोला था वो तो इतने स्ट्रेट फेस बोला था, तो ये मीम बन गया। और ये सारी चीजें हमारे डायरेक्टर लिखते हैं, हम लोग नहीं लिखते। तो अर्शद सर बोलूंगा आपको, बस वही डायलॉग रिपीट करना है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ठीक है, रेडी। तो सर अभी पीछे कुछ लोग कह रहे थे कि दो जॉली आए तो कचहरी में केस लड़वा लेते हैं। कौन है ये लोग? उत्तर प्रदेश धीरे धीरे हब बनता जा रहा है जी। तो क्या और मौका आप कानपुर को देंगे देश की चीजों को और करेक्ट? देखिए मैं आज से 5 साल पहले आया था, 5-6 साल पहले आया था। मैं अभी आते वक्त देख रहा था काफी बदलाव आ गया। आधा मेट्रो बन चुका है, am I right? बदलाव जो मैं देख रहा हूँ, राइट।
कानपुर की पहचान इस तरीके से, जैसे आपने जो एंकर स्टार्ट किया कि कानपुर में लोग गुटखा दबा के बात करते हैं, आपका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा ड्यूरिंग जब आपने बहुत ऑब्जर्व किया मूवी में? क्या वाकई में आपको लगता है कि यहाँ पे लोग ऐसे ही हैं? गुटखा नहीं खाना चाहिए। नहीं, गुटखा नहीं, मतलब मैं ये बोलूँगा इंटरव्यू मेरा मैं जो बोलूँ वो आप सुनिए। आप मेरे मुंह में जाने को जो बोलना वो नहीं बोलूँगा। मैं कह रहा हूँ गुटखा खाना बुरा। आगे बोलो। हेलो सर, मैं अभिषेक हूँ, अमृत प्रचारक भारती। और सर मेरा क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मैंने जॉली एलएलबी 2 देखी थी, तो लास्ट में जो आपने फिनिशिंग की कोर्ट में, जो आपने एक सवाल को मैसेज दिया कि कोर्ट के प्रति लोगों का विश्वास नहीं टूटना, तो क्या जॉली एलएलबी 3 में भी ऐसा कुछ मैसेज मिलेगा? देखिए क्या है, सुन लो भाई, गला बैठा हुआ है, सुन लो। इनका गला बैठा, आप ही बैठ जाओ, थोड़ा बैठ जाओ। क्या है, जिस तरह की ये फिल्में बनाते हैं वो बहुत एक भार पे खड़ी होती है। दोनों फिल्मों में, मतलब जब ये फिल्म बनाते हैं तो वो फिल्म बिना कुछ कहे अगर जाए तो इनको संतोष नहीं होता, और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि यहाँ सभी ज्ञानी हैं, कृपया ज्ञान न दें, तो ये ज्ञान भी नहीं देते। एंड आई थिंक जॉली की सबसे खूबसूरती यही है कि वो ज्ञान बांटता नहीं है, लेकिन एक दिल की बात कहता है जो लोग अपने साथ घर लेके जाते हैं। तो जो इन्होंने जॉली 1 में कहा था, जो इन्होंने जॉली 2 में, हम लोग सब जानते हैं हिंदुस्तान की कोर्ट को, हम लोग सब जानते हैं जजेस को, हम लोग सब जानते हैं वकील को, लेकिन उसकी अंदर की दुनिया का सच क्या है वो सुभाष सर लेके आए। तो बेफिक्र रहिए, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि वो तो मिलेगा आपको इस बार। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हेलो सर, मेरा नाम अंजलि है, मैं दैनिक जागरण 9X से हूँ, मेरा नाम अंजलि है। एंड मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मूवी में जब हम देखते हैं कि आप जज के रोल में रहते हैं तो आपको बार बार खाने को कुछ चाहिए होता है, हर 10 मिनट में ब्रेक चाहिए होता है, तो रियल लाइफ में भी ऐसा है कि ऑफ कैमरा भी आपको हर 10 मिनट कुछ खाने के लिए डाइट में लोगों को मैं आज सबके सामने ही एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझसे ज्यादा नालायक और मतलब कहना चाहिए कामचोर एक्टर हो नहीं सकता। तो मैं कुछ करता नहीं, मैं जैसी जिंदगी जीता हूँ मैं वही जो है अपने किरदारों में करता हूँ। तो खाना मुझे घर में भी 10-10 मिनट में चाहिए होता है और वो मिलता भी है। यहाँ पर थोड़ा फ्री में मिल जाता है, जल्दी मिल जाता है, तो मैं यहाँ हर शॉट में मंगा के खाता हूँ। हेलो सर, सर। हाँ, अच्छा, एक और मैं खुशखबरी सबके साथ बांट लेता हूँ। मैं योगा शुरू करने वाला हूँ, इसके जिम्मेदार जो है अक्षय सर हैं। तो अगर मैं योगा ना करूँ तो अक्षय सर को नेक्स्ट टाइम पकड़ लीजिएगा कि क्यों नहीं कर रहा हूँ। हेलो सर, दिस इज करण कपूर एंड सर मेरा क्वेश्चन है सुभाष सर से, एंड मेरे पापा का नाम भी सुभाष कपूर है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जैसे ये एक मुझे एक दर्शक होने के नाते जो लगता है ऐसा होना चाहिए जी। मैं चाहूँगा, और जॉली एलएलबी एक ऐसी फिल्म है जिसकी 2-3 और स्क्रिप्ट आइडियाज़ पे हम बात करते रहते हैं, कभी रिसर्च करते हैं, काम करते हैं। तो जैसे जैसे दर्शकों का प्यार मिलता रहेगा फिल्मों को, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पूरी टीम वापस और फिल्में बनाती रहेगी और नई नई फिल्में लेकर आती रहेगी। सर अच्छे सर, मैं फिटनेस इन्फ्लुएंसर हूँ कानपुर का, एंड मैं आपसे बस एक बार हाथ मिलवाना चाहता हूँ। सर आप कानपुर इंडिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लव यू सर। अक्षय जी, हम ये क्वेश्चन के बाद पीछे आएंगे, तब बात और देशभक्ति की बात न हो, आपकी नजर में देशभक्ति क्या है? आपने बहुत सारी देशभक्ति की फिल्में करी हैं, तो देशभक्ति का मतलब इतनी सारी फिल्में की हैं, तो देशभक्ति के जो है वो देशभक्ति तो हमारा वाली ही फिल्में की है। मैंने लूट ली।
ओके, तो देशभक्ति की फिल्में वो इसलिए नहीं करता कि it does a good business. I do it because I come from a background of army. My father was in army, he was a soldier. So that it comes automatically towards me that I want to do these kind of things. And also मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा कानपुर पुलिस का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतनी अच्छी तरह ऑर्गेनाइज किया और पता भी नहीं चला कि हम कानपुर आए और आप लोगों ने पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा, हम लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखा, पब्लिक की सेफ्टी का ध्यान रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिल्म को लेकर कानपुर से आपको कैसी उम्मीद है? आए हैं तो अच्छी उम्मीद है। अब तो मिठाइयाँ भी दे दी। मिली नहीं सर। अभी और कोई क्वेश्चन? वन लास्ट क्वेश्चन। वो फाइट जाएगी। सर मैं हिमांशु सवाल ये है कि केस नंबर आपका 1 एक साथ 2 है, तो आप दोनों एक साथ इस बार एक साथ आप दोनों लोग आ रहे हैं, तो ट्रेलर धमाल है, बहुत अच्छा लगा। मेरा सवाल ये था सर कि अगर आप कुछ बदलना चाहेंगे फिल्म इंडस्ट्री में तो क्या बदलना चाहेंगे? क्या बदलना चाहेंगे इंडस्ट्री में? हम तो फिल्म करते हैं, आपको क्या बदलवाना है बता दो। देखिए हमारी इंडस्ट्री बहुत प्यार से चल रही है। मैं इस इंडस्ट्री के अंदर करीबन 35 साल से हूँ। मैंने करीबन 150 से ज़्यादा फिल्में कर ली है। मेरी इंडस्ट्री ने बहुत कुछ बदलाव देखा है, स्क्रीन प्ले पे बदलाव देखा है, वे ऑफ शूटिंग पे बदलाव देखा है, सिनेमेटोग्राफी पे बदलाव देखा है, स्क्रिप्ट पे बदलाव देखा है, ऑडियंस को क्या चाहिए उसके हिसाब से बदलाव देखा है। तो बहुत सारी चीज़ें बदलती जा रही हैं और जैसे जैसे वक्त बदल रहा है वैसे वैसे हमारी फिल्में भी हैं जो है वो बदलती जा रही है। बस मैं जॉली LLB 1 से लेके अब इस पर क्या बदलाव हो अरे इसको एक लग तो भाई जवाब तो खत्म होने दे। जवाब खत्म हुआ जो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ क्योंकि और नहीं सुनना धन्यवाद बहुत बहुत आप सबका।